गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जो है 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, आप 9th क्लास में एक तल के अंदर बिंदु का स्थान निर्धारण करते थे, यदि याद हो आपको। यदि हम एक बिंदु लेते हैं, मान लो ये बिंदु है हमारे पास, ये बिंदु है, और किसी तल में इस बिंदु का स्थान निर्धारण करना हो तो वहां पे हम दो एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि आपको ध्यान हो, ये मान लो सपोज करता हूं मैं, एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। तो हम किसी भी बिंदु का जो है वो स्थान निर्धारण कर सकते हैं। मान लो बिंदु ये बिंदु, तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि इस बिंदु से, मान लो यहां लंब डालते हैं हम, लंब, और इस बिंदु से वाई एक्सिस पर लंब डाल दें, वाई एक्सिस के ऊपर ये मान लो सपोज करता हूं मैं कि जो बिंदु से जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक, जिसको आप कोटि भी कह सकते हैं। देखिए, मान लो सपोज करता हूं कि ये बिंदु हमारे पास मान लो ए है, ए बिंदु है, और इसके जो निर्देशांक हैं ये यहां से लेकर यहां तक y1 है, सपोज करता हूं y1 है, और यहां से लेकर यहां तक x1 है, x1। तो a बिंदु को के निर्देशांक जो होते हैं ना, a बिंदु के निर्देशांक, इसको मानेंगे हम x1 y1, x1 y1, ये हमारे पास निर्देशांक बनेंगे a बिंदु के। तो अब आपको हमने 9th क्लास में सिखाया है कि बिंदु से और y एक्सिस की जो दूरी होती है, बिंदु से y एक्सिस की दूरी, उसको, ये दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं x निर्देशांक, x निर्देशांक, x निर्देशांक। एक नाम और है इसका भुज, इसको हम भुज बोलते हैं, भुज, एक नाम भुज भी है इसका। और बिंदु से एक्स एक्सिस की जो दूरी होती है, बिंदु से एक्स एक्सिस की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम, ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक, ये दूरी इसके बराबर है, ये वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, और इसको कोटि, सेकंड नेम है इसका कोटि, ये बोलते थे हम। और ए बिंदु की निर्देशांक हमारे पास x1 y1 जो आप देख रहे हैं। और एक बार दूसरा बिंदु लेता हूं, आप सपोज करता हूं बिंदु बी यहां है, ये बी बिंदु है, कोई बी बिंदु। तो यहां से हम लंब डालते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां से लंब डालते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये y2 सपोज कर लेते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी जो है, इसकी बिंदु यहां से यहां तक, ये x2 है, x2। तो ये b के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2, x2, y2, ये निर्देशांक जो है वो b के हो जाएंगे। और अब यदि हम ए बी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ए बी, तो इसको मिलाएंगे, ये हम ए बी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं यहां पे, ए बी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये इसको जो है यहां से लंब डालते हैं, देखो ये यहां से लंब डाल दिया मैंने, ये और ये बचा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इसके एक निर्देशांक x2 y2 है, यहां लिखता हूं x2 y2, सॉरी x1 y1 है, x1 y1, b के x2 y2। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो दूरी है,
ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2, यहां से यहां तक का है x1, तो जो बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का बचेगा वो बचेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखो ये रहा, ये y2, और यहां से लेकर यहां तक का है y1। ये जो डिस्टेंस होगा इतना, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, और ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y2 माइनस y1। अब आपके पास जो है समकोण त्रिभुज में ये भुजा आपके पास है और ये भुजा आपके पास है, आपने ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम में मान लो ए बी सी, इस पॉइंट का नाम सी कहता हूं, सी पॉइंट। तो अब आप ध्यान से देखें, त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और ए सी किसके बराबर है? ए सी है x2 माइनस x1 के बराबर, x2 माइनस x1 के बराबर, और बी सी है y2 माइनस y1 के बराबर। अब स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है डिस्टेंस फार्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है, इसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला, इसका नाम हो जाएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इसको बोलते हैं। तो अब हमें ये फार्मूला बना कैसे वो बता दिया मैंने आपको, लेकिन आगे यदि कोई भी दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है आपने, तो सीधा फार्मूला ये लगेगा कि x2 माइनस x1, मतलब x निर्देशांक में से x निर्देशांक माइनस करना है उसका वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 का वर्गमूल, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, ये निकालेंगे। और हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है? 9th क्लास में हम ये पढ़ाते थे आपको, मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर कोई भी बिंदु होता है, x एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु, मान लो बिंदु यहां है, तो इसका y निर्देशांक 0 होगा। आपको ये पढ़ाया हमने कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी बिंदु होगा कहीं भी, तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। ये भी हम आपको पढ़ाते थे 9th क्लास में, किया आपने। और आपने जो है ग्राफ बनाना भी सीखा है कि जो हमारे पास बीजगणित की इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ भी बनाया आपने। जैसे ये लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और a और b में से दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। ये इस तरह की लाइन की इक्वेशन थी, तो उसकी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बढ़ती थी, सीधी लाइन, ये हमने किया है। बाकी आपने जो है क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाया है, इस तरह का ग्राफ बनाया है आपने कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू। इसका भी आप जो है U टाइप का ग्राफ आपने 9th क्लास के अंदर बनाया है और ज्यामिति की हेल्प से बनाया है। अब दूरी सूत्र का आपको जो है मैंने आपको आइडिया दे दिया, और 9th क्लास में सारे नाम हम पढ़ चुके हैं जो आप याद रखेंगे कि ऐसे आपने करना है। और जो O बिंदु है इसको मूल बिंदु बोलते थे, ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है, ये हम करते थे। अब जो है हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, और इसको स्पेशलाइजेशन में यदि आप ध्यान से देखें कि हमने किसी बिंदु का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन क्या होता है 0, 0, और कोई और बिंदु दे रखा है तो ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना हो, तो ये जो सूत्र है ये सिंप्लीफाइड डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बिंदु P है जिसे कोऑर्डिनेट x y है, और दूसरा बिंदु O है 0, 0।
तो हमें किसी बिंदु का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ये 0 0 होने से हमारा फार्मूला ये बन जाएगा जो है ओपी, वो ओरिजिन है कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और 0 माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास रिजल्ट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमने करना है। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं कि क्या बिंदु 3,2, हमारे पास कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला बिंदु है 3,2, दूसरा है -2 और -3, और तीसरा है 2 3। ये बिंदु है 3। क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हां तो बताइए कि किस प्रकार की त्रिभुज बनता है। पहले तो ये बताना है कि त्रिभुज बनेगी या नहीं बनेगी, और त्रिभुज बनेगी तो किस टाइप की त्रिभुज बनेगी। देखो, हम 9th क्लास में आपको ये सिखाते थे 9th क्लास में कि त्रिभुज कब बनती है। त्रिभुज का जो है फॉर्मूला ये होता था कि त्रिभुज बनेगी तो 3 भुजाएं होंगी इसमें, तो 2 भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 भुजाओं का जोड़, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब यही लॉजिक यहां लगाएंगे हम। यहां पे 3 बिंदु दे रखे हैं, इनका नाम आप लिख सकते हैं कि मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी। तो ये बिंदु के नाम हमने रख लिए ए बी सी। निर्देशांक आपको दे रखे हैं दिनों के। 3 बिंदुओं से 3 जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, 3 दूरी निकाल सकते हैं। जैसे पहले आप ए बी निकालें, ए बी, ए ये है, बी ये, तो फार्मूला ये लगेगा, ये वाला ए बी सूत्र लगाओ तो ये फार्मूला लगेगा। इसमें क्या है, ध्यान से देखें आप कि x2 माइनस x1 -2 -3 पूरे का वर्ग, y2 माइनस y1 -3 -2 पूरे का। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बच्चा इसको x2 माइनस x1 की बजाय x1 माइनस x2 लिख दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ग है ऊपर। वर्ग अंदर नेगेटिव आए या अंदर पॉजिटिव आए, वर्ग उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर रूट -2 और -3 -5, और ये भी -5 हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 25 और √50 आ जाएगा, √50। पहले मैंने ए बी निकाला, √50 आ गया। फिर हम मान लो बी सी निकालते हैं, बी सी, बी ये है और सी ये है, दिस माइनस दिस। देखो आप इसमें से ये माइनस करोगे, पहले माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो आपने किया दिस माइनस दिस, तो 2 + 2 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस ये प्लस का हो जाएगा, और ये आएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये हमारे पास जो है 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो आप ऐड करो तो 97 आ जाएगा। क्या आएगा, 97। ऐसे ही आप अगला निकाल लेंगे इसमें कि नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिस्टम। इसमें हमने जो है पॉइंट ठीक लिए हैं, एक बार चेक कर लेता हूं। 3 2 -2 3 2 3, ठीक है, 2 3 -2 3। तो इसमें 6 आएगा, 9 नहीं है, 6 81 गलत लिख दिया। 3 + 3 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 36 + 16 अब 52 आएगा। मेरा थोड़ा डाउट सा था कि 97 जो है कैलकुलेशन में यहां मिस्टेक कर दी थी हमने। ए बी बी सी सी ए स्क्वायर रूट
दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, और दिस माइनस दिस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पे -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई कि हमने 3 बिंदुओं से, देखो 3 बिंदुओं से 3 दूरी निकाले हमने। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी को आप बी भी लिख सकते हैं, ए बी और बी एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे बी सी और सी बी एक ही बात है, तो इसमें आपने चिंता नहीं करनी, डिस्टेंस दूरी है, तो ये ए बी और बी सेम है, ये समझ लेना आप। आपने ए बी निकाला √50 आ गया, बी सी निकाला 52 का स्क्वायर रूट आ गया, सी ए निकाला √2 आ गया। लेकिन हम इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग है स्क्वायर रूट में, तो इसलिए हमने क्या है, इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। क्योंकि आपको हमने ये सिखाया है कि √2 में √2 तो ऐड हो जाएगा, √3 ऐड नहीं होगा। सेम जो है ऐड होते हैं स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा भी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको कैसे निकालें। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं एक का स्क्वायर रूट निकाल दिखा देता हूं आपको। जैसे स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड 50 है, मान लो सपोज करते हैं 50 का निकालना है। यहां जो नंबर लिखेंगे आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 50 के इक्वल या जस्ट उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो 7 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 माइनस करें तो बना जाएगा। अब इसके आगे पॉइंट लगा के, और आपको पता है कि वर्गमूल में जोड़ा उतरता है 2 का, तो अब पॉइंट आगे, इस पॉइंट के आगे से उतारोगे आप, तो यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा। जो हमारे पास आंसर है उसका डबल करना पड़ेगा, डबल। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 7 का डबल हो गया 14 डबल 0 उतारा। यहां मैं 1 भी लिखता हूं तो 141 आ गया, 100 ही है। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 0 लगा के 1 0 उतार लेंगे। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जो है क्या नंबर रखें कि इसके आसपास आ जाए। 2 पॉइंट तक काफी है निकालना, तो इसमें आप यदि रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 7 के आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास आप देखोगे तो। अब 7 यहां रखा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 जा 49, सॉरी 4 तो कैरी करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 4 कैरी करेंगे, 7 4 जा 28, 28 और 4 कैरी किया था 32, ये आ गया। और हमारे पास अब जो है 3, 7 1 जा 7 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। 1 0 यहां भी लगाना चाहिए था हमें, क्योंकि 0 लगा के डबल करते हैं ना, 840 80 ये आता है। क्योंकि 1 0 यहां लगाया ना हमने, यहाँ 0 देखो पहले क्या था कि डबल 0 उतारा 100 हो गया, 100 पे एक चला कर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था। ये तो पहले हमारे पास 100 था, यहाँ पे फर्स्ट पेयर उतारा तो 100 पे ये जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 भी लिख दूंगा मैं 1, तो 141 हो जाएगा, ये 100 है, तो इसलिए इस पर जाएगा नहीं। तो ये 0 यहां लगाएंगे, 0 यहां पे लगाएंगे, फिर यहां में लगेगी 0। और अब ये 7 पर चलेगा, मल्टीप्लाई बाई 7। ये 49 ठीक लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, और ये 32 28 2 कैरी करेंगे, ये 9 आ जाएगा। देखो इसके आसपास आ। और अब आप जो है 7 के ऊपर ये चलेगा। अब -2 पॉइंट तक काफी है, ये 7.07 आ गया, 7.07। और 52 का भी ऐसे निकालोगे आप, 52 का ध्यान दें, 52 का कैसे निकालोगे। 52 में क्या है कि जो यहां रखेंगे इसी से मल्टीप्लाई, 7 से 7 7 जा 49 माइनस करना पड़ेगा, ये 3 आएगा माइनस में। अब जो है 7 का डबल हो जाएगा 14 यहां पे आ जाएगा,
मेथड वही रहेगा जो करना था हमें। अब देखो 50 आगे मान लो इस उतारेंगे तो पॉइंट लगा के उतारना पड़ेगा हमारे, पॉइंट लगाए, पॉइंट याद रखेगा। अब इसको यहां मैं उतारता हूं ये 00, तो अब ये 300 हो गया। अब यहां 1 2 पे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 पे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और ये 28। अब ये माइनस करेंगे, ये 2 पे आ गया, चलता रहेगा ऐसे माइनस। अब 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 1, 2 में 2 16 आ गया। अब इसका डबल हो जाएगा, आंसर का डबल, तो 4 और इसका आ जाएगा हमारे पास 14, ये आ जाएगा। अब फिर वही चीज 00 फिर उतारेंगे और ये साइड 1 पर चला जाएगा 2, तो इसका आ जाएगा 7.21 और √2 का भी ऐसे निकालोगे पॉइंट लगा के, तो √2 का आएगा 1.414, √2 का करीब करीब आएगा 414 होता है, तो 2 पॉइंट निकालना है। तो देखिए यहां पे इसलिए निकालना पड़ा कि हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इसमें ये ऐड नहीं हो सकता, इसमें ये ऐड नहीं हो सकती, ये अलग अलग हैं, डिफरेंट है। और जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। हम यहाँ लॉजिक क्या लगाना चाहते हैं, लॉजिक यहाँ ये लगाना चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज कब बनती है, कोई त्रिभुज बनेगी तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, कि नहीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। अब ये हमने 3 दूरी निकाल ली, ए बी बी सी सी, इनको जब तक हम जोड़ नहीं पाते तो हमें पता कैसे लगेगा 2 का जोड़ तीसरी से बड़ा है। हम यहां से जोड़ नहीं सकते इनको आपस में यहां से भी जोड़ा जा सकता। आपने वर्गमूल अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपको पता लगा होगा। अब इसीलिए इनका वर्गमूल 2 स्थान तक निकाला। अब आप किन्हीं भी 2 को जोड़ लो, आप देखो कम वाले ये है, ये और ये जोड़, तो इनका जोड़ोगे तो इससे ज्यादा आएगा। अब आप जोड़ सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स आ गए, और इन 3 नंबर में किन्हीं भी 2 का जोड़, 2 का सम तीसरी से बड़ा आएगा। तो आप इसमें ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है कि वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, ये आपको मेथड बताया मैंने। तो वर्गमूल बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, इसमें चैप्टर में गुणनखंड विधि द्वारा भी जरूरत पड़ेगी और ये भी जरूरत पड़ेगी। अब एक बात देखो आप क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। आप जो है आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। इसलिए ये देखो, ये आप क्लियर देख सकते हैं कि आप जो देख सकते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं, 1 2 3 इनमें से किसी भी 2 को जोड़ लो, तीसरी से बड़ा है। और यदि ये कहीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा हो, 3 बिंदु दे रखे हो एक तल में, और 3 बिंदुओं से हमसे पूछता है कि ये त्रिभुज बनेगी नहीं बनेगी, तो अब किन्हीं भी 2 भुजाओं तीसरी से बड़ा है, तो इसलिए जो है ए बी सी से बिंदुओं ए बी सी से एक त्रिभुज बनेगा, पहले तो ये सिद्ध करना था हमने। अब ये कहता है कि त्रिभुज बनने के बाद ये कौन सी त्रिभुज होगी। अब त्रिभुज तो बन गई, इस लॉजिक से त्रिभुज तो बन गई, त्रिभुज होगी कौन सी, उसका तरीका क्या है देखो। ये भी जो है उसमें अब ये तीनों बिंदु निकाल लिए। अब इन तीनों डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे ए बी का स्क्वायर निकालना, तो ए बी ये है वर्गमूल 50, तो ए बी का वर्ग निकालोगे तो 50 आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। फिर बीसी का वर्ग निकालो, बीसी का ये वर्गमूल 52 है, देखो बीसी वर्गमूल 52 है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। फिर सीए का वर्ग निकालो, 2 है।
तो आप कल देख सकते हैं वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद क्या हुआ कि ए बी का वर्ग और सी ए का वर्ग जो आएगा वो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। इनमें ध्यान से देखें कि बी सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। या और आपको पता ही यहां तो हमने सिद्ध कर दिया त्रिभुज बनेगी, और इसके बाद हमने सिद्ध कर दिया कि दो भुजाओं के वर्ग का जोड़, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। और ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका मीनिंग क्या है कि समकोण त्रिभुज बनेगा। जो त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो ये क्या बनेगी, समकोण त्रिभुज बनेगी। ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम होता है। तो ये समकोण कहां बनेगा वो भी देख लो आप। अब BC है, BC फिर ये जो है BC कर्ण होगा। BC क्या होगा, कर्ण। और A के ऊपर 90 का कोण बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा BC है और समकोण त्रिभुज में BC जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो A के ऊपर समकोण बनेगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। थैंक यू वेरी मच।